Hello everyone. In this video we are going to map the continent of Europe. Now historically this has been a very important place because most of the colonial powers came from here only. So basically we need to look at some important countries as well as the physical features of this region. Alright, let's begin. Right, so first let us look at the political map of Europe. यहाँ पे हम सबसे important countries को mark कर लेते हैं. Let us first start with the Scandinavian countries. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक्चुअली 5 हैं. सबसे पहले है फिनलैंड, फिर है स्वीडन, देन नॉर्वे, द फोर्थ वन इज डेनमार्क एंड द फिफ्थ वन इज आइसलैंड. उसके बाद पता होना चाहिए आपको बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं. ये वो 3 कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी पर हैं. द नेम्स आर एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया. सो दीज आर द बाल्टिक कंट्रीज. राइट, तो सम अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज. सबसे पहले नोटिस करो यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव. देन देयर इज पोलैंड, कैपिटल है वॉर्सो. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज एज फार एज द वर्ल्ड वॉर्स आर कंसर्न्ड इज जर्मनी, जिसकी कैपिटल है बर्लिन. देन देयर इज नेदरलैंड्स, कैपिटल इज एम्स्टरडैम. फ्रांस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीज इन यूरोप, कैपिटल है द फेमस सिटी ऑफ पेरिस. देन स्पेन, कैपिटल इज मैड्रिड एंड पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन. उसके बाद हमें देखना है इटली. इटली कैपिटल है रोम. एंड देन दिस इज ग्रीस. ग्रीस की कैपिटल है एथेंस. फाइनली हमें देखना है ये वाला पोर्शन. दिस इज यूनाइटेड किंगडम. अब यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. यूनाइटेड किंगडम्स कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज. द फर्स्ट वन इज इंग्लैंड, देन स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. ऑल 4 ऑफ देम कंबाइन टू बिकम यूके. लेकिन जब ब्रिटेन की बात होती है तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड काउंट नहीं होता है. दीज 3 कंट्रीज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स बिकम ब्रिटेन. और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. राइट, सो अब देखते हैं कुछ सराउंडिंग वाटर बॉडीज. सबसे पहले आपको नोटिस करना है ये है नॉर्वेजियन सी, दिस इज द बाल्टिक सी, दिस इज द नॉर्थ सी एंड देन दिस इज द सेल्टिक सी एंड देन दिस इज द मेडिटेरेनियन सी एंड दिस फाइनली इज द ब्लैक सी. अब बारी आती है फिजिकल फीचर्स की. लेट अस लुक एट द माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस रीजन. शुरुआत करते हैं स्पेनिश पेनिनसुला से. सो दीज आर द कैंटेब्रियन माउंटेन्स. ऑन द जंक्शन, द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन, हमें मिलते हैं यहाँ पर पायरीन्स. नाउ पायरीन्स एंड कैंटेब्रियन माउंटेन्स आर ऑफ हर्शिनियन ओरिजिन. उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं जूरा माउंटेन्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट. इन माउंटेन्स की खासियत यह है दैट दे आर ब्लॉक माउंटेन्स. उसके बाद इटालियन पेनिनसुला में आपको मिलेंगे the Apennines. And finally the most important range in this region are the Alps. इधर आपको मिलते हैं Dinaric Alps और ग्रीस वाले पेनिनसुला में आपको मिलेंगे the Pindus Mountains. अब Pindus, Dinaric Alps and Alps are young-fold mountains, ये आपको याद रखना है. और यहां पर आपको मिलेंगे Carpathian Mountains. अब यूरोप के बिल्कुल जंक्शन पे आपको मिलेंगे Caucasus Mountains. These are also of Hercynian origin. और फाइनली अगर हम नॉर्दर्न रीजन को देखें ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यहां पर आपको मिलेंगे जोलन माउंटेन्स. एंड दिस रीजन इज ऑफ द स्कैंडिनेवियन शील्ड. हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, शील्ड वो रीजन होता है जहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी ओल्ड डिपॉजिट. नाउ दीज आर द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स. अब यूरोप की मैपिंग में ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली कम आते हैं. अगर आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज से आते हैं. सो यू मस्ट नो दीज माउंटेन रेंजेस एंड यू मस्ट कीप रिवाइजिंग दीज अगेन एंड अगेन. राइट, सो दिस वाज द एंटायर मैपिंग ऑफ यूरोप. वी होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. अगर नहीं आया प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.